नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बीपीएससी के बारे में कि आपको 100 दिन जो बचे हैं तो उसमें आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं कौन सा बुक्स आप पढ़ सकते हैं और फिर आपकी रणनीति संपूर्ण क्या होनी चाहिए कि प्री क्वालिफाई कर जाएं। तो देखिए, इन बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे। कितने घंटे पढ़ें, तो जो लोग फ्री हैं 24 आवर्स और जो लोग कुछ और कर रहे हैं, मान लीजिए कि 8 घंटे कहीं जॉब कर रहे हैं, इन दोनों के लिए अलग अलग स्थितियाँ होंगी पढ़ाई के घंटे की। जो लोग बिल्कुल पढ़ाई पर ही निर्भर हैं, जिनको सिर्फ पढ़ाई ही करना है, आपके गार्जियंस ने छोड़ रखा आपको कि सिर्फ पढ़िए आप, तो आपके पास 24 घंटे हैं सिर्फ पढ़ाई के लिए। तो ऐसे लोगों को जो कि 24 घंटे पढ़ाई के लिए समर्पित हैं, उन्हें 10 से 12 घंटे तक जरूर पढ़ना चाहिए, मिनिमम 10 घंटे। जिस दिन आप 24 घंटे में 10 घंटे से कम पढ़ाई कर रहे हैं तो समझिए कि आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की उस दिन। निश्चित रूप से होना चाहिए 10 घंटे का पढ़ाई डेली, और जिस दिन ज़्यादा कर पाएँ तो अच्छी बात है। बाकी मैक्सिमम क्षमता, ये 12 आपकी मैक्सिमम क्षमता है, इससे जितना ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 10 से कम कर रहे हैं इसका मतलब पढ़ाई में आप कोताही कर रहे हैं। और जो लोग जॉब में है, 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जितने देर का भी जॉब है, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार समय निकालिए। एक स्थिति तो है कि जो लोग अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, किसी छोटे पोस्ट पर हैं, बड़े पोस्ट पर जाना चाहते हैं, तो वैसे लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपका एक मिनिमम लेवल है, तभी आप सरकारी नौकरी में गए हैं। तो उससे आगे आपको पढ़ाई कम ही समय करने की ज़रूरत है, और नौकरी के साथ साथ आप 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितना निकाल पाइए वो बहुत है। आप अपनी क्षमता का प्रदर्शन कीजिए कि कितना आप कर सकते हैं, इसमें कोई और तय नहीं कर सकता है। आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है, 8 घंटे अगर आप ऑफिस में जाते हैं या ड्यूटी करते हैं तो वहाँ कितनी परेशानी होती है, मेंटल फिजिकल दोनों, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। साथ ही कि आपको जो है टाइम के घंटे, किसी का 5 घंटे का हो सकता है जॉब, किसी का 6 घंटे, किसी का 8 घंटे, किसी का 12 घंटे का भी जॉब हो सकता है। प्राइवेट में कई जगह 12 घंटे भी लोग ड्यूटी करते हैं। तो आप अपने हिसाब से तय कीजिए, और जितना समय निकालेंगे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आसान होगा। लेकिन निश्चित रूप से जो 24 घंटे खाली हैं उनकी अपेक्षा जो जॉब में है उनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना टफ पड़ता है। ये तो हो गया पढ़ाई के घंटे। दूसरा बिंदु है बुक लिस्ट। तो देखिए, बुक लिस्ट पर कई लोगों का था कि सर किताब बताइए, कौन सा किताब पढ़ना है। तो आपको जो भी किताब बताया जाएगा सीधा सीधा बताया जाएगा कि वो सफिशिएंट है या सफिशिएंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है का चर्चा तो हम लोग करेंगे ही नहीं, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट होगा उसमें सफिशिएंट है या नहीं है इन पर चर्चा होगी। तो देखिए, महेश बर्णवाल का जो है दृष्टि और परीक्षावाणी, ये 3 पब्लिकेशन के बुक्स आते हैं हर सेगमेंट के, जीएस के हर सेगमेंट के बुक्स इनके मार्केट में अवेलेबल है, और तीनों अपने आप में सफिशिएंट है। आप महेश बर्णवाल का ही ले रहे हैं हर सेगमेंट, तो सारा सेगमेंट इनका सफिशिएंट है अपने आप में, अच्छा लिखा गया है। दृष्टि का भी सफिशिएंट है, अच्छा लिखा गया है। परीक्षावाणी का भी सफिशिएंट है और अच्छा लिखा गया है। तो लेकिन तीनों क्या एक ही पैरेलल है? अंतर है। इसमें देखिए, फैक्ट और कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से दिया गया है, लेकिन फैक्ट प्रोजेक्शन रूप में दिया गया है। इनमें भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट अच्छे से दिया गया है, लेकिन यहाँ आपको कॉन्सेप्ट के अप्रोच में दिया गया है, पैराग्राफ रूप में लिखा गया है, जिसके कारण वो इसकी अपेक्षा बेहतर समझ में आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और ये परीक्षावाणी सबसे ज़्यादा फैक्ट का संग्रह, इन सबसे ज़्यादा फैक्ट का संग्रह परीक्षावाणी में है। बुक का साइज तो छोटा है, लेकिन फॉन्ट बहुत छोटा छोटा है, जिसके कारण तथ्य सबसे ज़्यादा आपको इसमें मिलेंगे। तो आपको बता दें कि इसमें जितना ज़्यादा तथ्य है उतना आपको पढ़ना नहीं है, इसमें जितना ज़्यादा तथ्य है उतना तो आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। इसमें बहुत ज़्यादा तथ्य है। ये आप किसी एक सेगमेंट का ले रहे हैं, किसी भी महेश बर्णवाल या दृष्टि या परीक्षावाणी, आप हिस्ट्री जो भी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सबका इसका आ रहा है ट्रेडिशनल, तो आप किसी का भी ले सकते हैं, कोई सेगमेंट किसी का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए। लेकिन आपके पास समय होना चाहिए। तो अंतर क्या होगा? सभी जगह आपको कॉन्सेप्ट के अंतर आएगा, कॉन्सेप्ट का। इसको छोड़ के दृष्टि में जो है कॉन्सेप्चुअल रूप में लिखा गया है, फैक्ट भी ठीक ठाक हैं, तो आपको इन दोनों में, बर्णवाल और परीक्षावाणी में कॉन्सेप्ट का अंतर दिक्कत होगा। और कॉन्सेप्ट का दिक्कत सब सेगमेंट में नहीं होगा। जैसे पॉलिटी, तो पॉलिटी आप किसी का भी ले लीजिए, पॉलिटी में कॉन्सेप्ट का दिक्कत कहीं नहीं होगा, इन तीनों में किसी में भी नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटी का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है, उसमें कहानी नहीं है, कॉन्सेप्ट सब, हर एक टॉपिक का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। जबकि यदि आप हिस्ट्री का लेंगे तो हिस्ट्री में जो है कोई टॉपिक इंडिविजुअल नहीं है, सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं,
इसलिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कॉन्सेप्ट। और हिस्ट्री के लिए इन सब में ये बुक बेहतर होगा, क्योंकि फैक्ट का प्रोजेक्शन है, फैक्ट का ये अंबार है। ऐसे स्थिति में जो है कॉन्सेप्चुअल दृष्टि से हिस्ट्री के लिए इन तीनों में ये बेहतर है। लेकिन यदि कहानी समझना चाहते हैं हिस्ट्री का तो फिर एनसीईआरटी, इससे बेहतर कोई बुक नहीं है। मैं फिर कहना चाहूँगा एनसीईआरटी के लिए कि हिस्ट्री का कहानी समझना है तो एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं है। तो हो गया सारे सेगमेंट का। महत्व वर्णन ले लीजिए, परीक्षावाणी ले लीजिए या फिर दृष्टि का ले लीजिए, सारे सेगमेंट कंप्लीट हैं। और इंडिविजुअल देखिए कुछ कुछ सेगमेंट के और अच्छे अच्छे बुक हैं। जैसे हिस्ट्री का लीजिएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की बुक आती है, बहुत अच्छी है। यदि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सिर्फ स्पेक्ट्रम का भी पढ़ते हैं आप तो ये सफिशिएंट होगा। हिस्ट्री के लिए एस.के. पांडे का तीनों सेगमेंट का आता है अलग अलग। आप यदि चाहें तो इन तीनों से हिस्ट्री का बेहतर एस.के. पांडे होगा। हिस्ट्री का एस.के. पांडे का बुक जो है इन तीनों से, परीक्षावाणी, दृष्टि और बरनवाल, तीनों से बेहतर जो है एस.के. पांडे का होगा। बी.एल. ग्रोवर का सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का आता है, वो भी लेंगे, वो भी अपने आप में सफिशिएंट होगा। बिपिन चंद्रा का भी मॉडर्न हिस्ट्री का आता है और इसमें 1857 से लेकर आज़ादी तक की घटना है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी 1857 से पहले की घटना का जिक्र नहीं है, लेकिन 1857 और उससे आगे के लिए वो सफिशिएंट है। और कहानी समझना है तो एनसीईआरटी के बाद इसी की स्थिति आती है। और एनसीईआरटी जो लिखा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो भी बिपिन चंद्रा का ही लिखा हुआ है। पुराने वाला जो कि रिकमेंड किया जाता है आपको, वो बिपिन चंद्रा का ही लिखा हुआ है। तो देखिए हिस्ट्री का बात हो गया। पॉलिटी में इन सारे सेगमेंट का पॉलिटी का भी आता है। इसके अतिरिक्त पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत का है, वो भी बुक बहुत अच्छी है और वो भी अपने आप में सफिशिएंट है। आप उसको भी पढ़ सकते हैं। इन सबको पढ़िएगा, इसको लक्ष्मीकांत को भी पढ़िएगा तो पॉलिटी के लिए किसी अन्य बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इकोनॉमी के लिए देखिए इन सभी का आता है इकोनॉमिक्स का, तो सारी की स्थितियाँ बता दी गई हैं। इसके अतिरिक्त पीडी का अतिरिक्तांक यदि आप पढ़ते हैं तो कुछ और पढ़ने की खास बात नहीं है, ये भी अपने आप में सफिशिएंट है। या फिर एस.एन. लाल का पढ़ते हैं तो ये भी अपने आप में सफिशिएंट होगा। ये हो सकता है इसमें कि इसमें डाटा कुछ पुराना मिल सकता है, 2 साल पुराना एडिशन आपको मिले। 2020 का भी एडिशन लीजिएगा तो हो सकता है कि डाटा कुछ पुराना मिले उसमें, क्योंकि रीप्रिंट तो 2020 में हो गया, अपडेटेड लिख दिया, लेकिन हर जगह अपडेट नहीं किया जाता है ट्रेडिशनल बुक्स को इन जनरली। साइंस में देखिए लुसेंट हो गया, स्पीडी हो गया। आप लुसेंट का साइंस ले लीजिए, वो भी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है। और जो लुसेंट का सामान्य ज्ञान का जो साइंस है, उसमें जो साइंस का सेगमेंट है वो अच्छी स्थिति में है, वो सफिशिएंट स्थिति में है। लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ और पढ़ लिया जाए तो और बेहतर है, लेकिन ये अपने आप में सफिशिएंट होगा। लुसेंट का जो है साइंस तो ज़्यादा हो जाएगा, और लुसेंट का जो है जनरल नॉलेज का, उसका जो साइंस है वो बहुत अच्छा है। या आप स्पीडी का लेते हैं तो ये भी अपने आप में सफिशिएंट है। बाकी इन तीनों का तो आता ही है साइंस का। और देखिए बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल महेश बरनवाल की आती है बुक, केबीसी नैनो की आती है, क्राउन की आती है। ये तीनों भी अच्छी पुस्तकें हैं। आप तीनों में से कोई एक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खुद चूज कीजिए कि आपको इसमें से कौन सा सेगमेंट का, किसका किताब लेना है या फिर एक ही का लेना है। और इन सब के अतिरिक्त एनसीईआरटी आपको कौन कौन से पढ़ने हैं वो तो पहले ही बताया जा चुका है, जिसमें आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं। लेकिन आपको किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल सफिशिएंट है, फैक्ट के लिए आपको किसी न किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से बेहतर इसमें से कोई किताब नहीं समझा सकता है। सिर्फ ये बिपिन चंद्रा हो गया या स्पेक्ट्रम वगैरह का भी देखिएगा, इसका अप्रोच मेंस का ज़्यादा हो जाएगा। पीटी के लिए जो है बिपिन चंद्र, एनसीईआरटी से बेहतर स्पेक्ट्रम भी नहीं होगा, कोई बुक नहीं है इसमें से एनसीईआरटी से बेहतर। इसलिए यदि आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन फिलहाल आपको बिहार के लिए जो आपके पास 100 दिन 99 दिन का समय है, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने का खास समय नहीं है। तो आपको इनमें से चुनना है, और हर एक बुक बताया गया कि सफिशिएंट है अपने आप में, किसका क्या ड्रॉबैक है वो भी बताया गया, किसकी क्या खासियत है वो भी बताई गई। तो अब देखिए हमारी रणनीति क्या होगी, हम लोग क्या करेंगे, खासकर मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ। बाकी आपको क्या करना है ये तो फाइनली आपको तय करना है। तो हम आपके लिए जो है, हमारी टीम आपके लिए स्टडी मटेरियल निकाल रहे हैं। हमने बहुत मेहनत करके उसे तैयार किया है। ये जितने सारे बुक आपको बताए गए, स्टडी मटेरियल तैयार करने में इनमें से अधिकांश बुक्स का सहायता लिया गया है। एक एक टॉपिक पर 3 से 4 किताब मिनिमम यूज किए गए हैं कि कहाँ से क्या लिया जाए आपके लिए। और कॉन्सेप्ट के लिए कुछ कुछ स्थानों पर एनसीईआरटी प्रयोग किया गया है। वैसे एनसीईआरटी का मैंने डायरेक्ट अभी से यूज़ नहीं किया, क्योंकि एनसीईआरटी मेरा पहले से सब पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्चुअल, इसलिए दिक्कत नहीं है उसमें कि एनसीईआरटी में फिर से यूज करूँ।
तथ्यों के लिए जो है 3 से 4 किताब का यूज किया गया है। इसके लिए इसके बाद मटेरियल तैयार किया गया है। अब किसी को कहना है कि आपका मटेरियल नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं, मत पढ़िए। आपको मटेरियल में लगता है कि मान लीजिए कि हिस्ट्री में लग रहा है कि 30 रुपये एक सेगमेंट का, 75 रुपये तीनों सेगमेंट के आपको मिल रहे हैं PDF इसके। कितने लोग कहते हैं कि फ्री में दे दीजिए, कोई बात नहीं तो नहीं लेंगे आपका मटेरियल, कोई बात नहीं, किताब ले लीजिए आप मार्केट से, कोई भी किताब ले सकते हैं, शायद फ्री में मिल जाए। इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं मार्केट में, आपको कोई देख लीजिए कोई किताब आपको फ्री में दे दे। कभी भी जब भी मेहनत करते हैं कोई भी लोग, तो उनका कुछ ना कुछ आउटपुट चाहिए। आप भी यदि जॉब करेंगे, बिहार दरोगा, BPSC, जिसका भी जॉब करना है, कितने लोग हैं इसमें से ईमानदारी से अपने अंदर झांक के देखिए कि फ्री में जॉब करेंगे, सैलरी नहीं लेनी है। जब भी आप मेहनत करते हैं तो आपको पारितोषिक मिलना चाहिए। और आपको बता दें कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है MMM की, ये अभी खौफी अर्थव्यवस्था है, निर्वाह अर्थव्यवस्था है। यानी कि आपसे जितना आउटपुट मिलता है यूट्यूब से, पूरा आपके ओवर PDF का भी जो भी आप पे करते हैं, सबसे हमारा केवल खर्च चलता है, मेंटेनेंस होता है हमारा। अगर आपको लगता है कि आपके पैसे से बहुत ज़्यादा मैंने धन संग्रह कर लिया है, तो ऐसी स्थिति नहीं है। और फिलहाल इन्वेस्टमेंट की ही स्थिति है कि अपने घर से भी कई बार लगना पड़ता है पैसे के लिए। तो इसलिए हमने कई प्लान किए थे, लेकिन वो कुछ प्लान जो हैं आर्थिक अभाव में जो हैं कमज़ोर पड़ गए। जैसे आपको स्टडी मटेरियल का प्रिंटेड फॉर्म में कहा गया था कि देने का प्रयास किया जाएगा 15 सितंबर के बाद, लेकिन स्थिति नहीं हो पाई, क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म में लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करने पड़ेंगे, और एक मुश्त वो राशि थोड़ी बड़ी दिखाई देगी आपको। मान लीजिए कि आपको यदि सारे सेगमेंट के प्रिंटेड के 1000 रुपये लग रहे हैं, अब लोगों को चाहिए कि सर 400 रुपये में दे दीजिए, तो कई लोग तो कहेंगे कि सर फ्री में दे दीजिए। कहाँ से आएगा इसका छपाई कॉस्ट, और इसमें जो पूरा सिस्टम काम करेगा। यदि आपको डाक से भेजना है तो मैं ऑफिस करूँगा दिन में, या आपको डाक से भेजे जाऊँगा, उसके लिए स्पेशल एक आदमी लगाना पड़ेगा। और यदि किसी को लगता है कि कोई मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो हमारे पास खरीदने वाले 1000 लोग होंगे या 5000 लोग होंगे, गुरुजी के ढेर सारे मटेरियल खरीद रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। किसी भी मटेरियल को खरीदने वाले मुझे नहीं दिखता कि 100 लोग से ज़्यादा हैं, और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था को चलाना बहुत मुश्किल पड़ता है। 100 लोग यदि हमारे प्रिंटेड मटेरियल को लेते हैं तो उस पर छपाई का जो कॉस्ट पड़ेगा, उस पर जो सिस्टम काम करेगा, आपको डाक से भेजने के लिए एक दिन में एक व्यक्ति का ऑर्डर आया, 2 व्यक्ति का किसी दिन ऑर्डर है, इसको भेजने के लिए जो हमारा प्रॉपर एक आदमी जाएगा डाकघर आपको डिस्पैच करने के लिए, या कोई भी सिस्टम काम करेगा, तो उसमें जो खर्च पड़ेगा तो वो इससे निकल नहीं पाएगा। इसके कारण ये प्लान फिलहाल स्थगित कर दिया गया है कि आपको कोई मटेरियल दिया जाए हार्ड कॉपी के रूप में, इसलिए सारा आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिया जा रहा है। तो दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी के रूप में कौन कौन सा अवेलेबल है, पहले बहुत मेहनत किए गए हैं। सबसे पहले तो आपको MCQ, वो पिछले बार से ही तैयार है, सारे सेगमेंट का MCQ आपको पता ही है। हिस्ट्री का 2100 क्वेश्चंस का, साइंस का 2000 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का लगभग 1500 क्वेश्चन है दोनों मिला के इंडिया वर्ल्ड, पॉलिटी का 700 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का 700 क्वेश्चन है, विविध जो है जिसको कि जीके कहा गया विविध, इसके 15000 क्वेश्चन हैं। ये सारे आपको दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये वन लाइनर के रूप में, ये वन लाइनर के रूप में है। BPSC, बिहार SSC, बिहार दरोगा, UP PSC, इन सब का दिया गया है। इसके अतिरिक्त PD का सार संग्रह, इसमें 3500 से अधिक वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। ये पिछले 20 साल का 2001 से 2020 के जनवरी फरवरी तक का उसमें कलेक्शन है, वो आपको दिया गया है। ये सारे PDF रूप में अवेलेबल हैं। और इसके अतिरिक्त जो है हिस्ट्री का स्टडी मटेरियल आपको दिया जा चुका है, और आपको बताया गया कि स्टडी मटेरियल के लिए 3 से 4 बुक मिनिमम सपोर्ट लिया गया है फैक्ट के लिए। कॉन्सेप्ट की तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट का कोई दिक्कत नहीं है NCERT का, इसलिए उसको फिलहाल यूज नहीं किया गया, क्योंकि वो सारे मेरे दिमाग में है, इसलिए कॉन्सेप्ट अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फैक्ट के लिए 3-4 बुक्स का सहारा लिया गया है। हिस्ट्री का आपको दिया जा चुका है तीनों सेगमेंट। पॉलिटी का आपका 2 से 3 दिन में, 4 दिन में आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। और इसके बाद धीरे धीरे पॉलिटी के देने के 15 दिन के अंदर आपको साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री निश्चित रूप से दे दिया जाएंगे, और उसके बाद बायोलॉजी भी कुछ दिन में, यानी कि अगले 20 दिन में आपको पॉलिटी और साइंस का कंप्लीट मिलेगा। तो आपके 3 बड़े सेगमेंट जो हैं हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी जो है। इसके अतिरिक्त करंट का तो आपको रेगुलर दिया जा रहा है, करंट अफेयर्स का जो है अभी पिछले 1 साल का 3000 से अधिक क्वेश्चन दिया गया है। बाकी हर महीने का PD का जो MCQ है 125 MCQ का वीडियो हमारा 1 से 2 दिन के अंदर आने वाला है।
तो पीडी और अन्य मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स का हर समय आपको दिया जाता है। अभी तो डेली करंट अफेयर्स भी चल रहा है। तो आपके देखिए ढेर सारे सेगमेंट हो गए, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, और इसके बाद क्या बचा, करंट अफेयर्स हो गया। आपके पास बचता है फिर बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो धीरे धीरे वो भी कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों आपको जो किताब पढ़ना है या हमारे स्टडी मटेरियल पढ़ना है, आप ये तय कीजिए। इसके साथ साथ जो है आपको डेली टेस्ट लिया जा रहा है एमएमएम बिहार दरोगा पर। आप वहाँ टॉपिक वाइज टेस्ट में अटेंड कीजिए और हमारे साथ जुड़िए और डेली टॉपिक वाइज कंप्लीट करके अपना 3 महीने के अंदर अपना तैयारी कंप्लीट कीजिए। दोस्तों आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।